इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इरफान खान और तनुजा चंद्रा। स्वागत करेंगे आप लोगों का। नमस्ते। शुक्रिया। ये बताएं, बड़ा अच्छा टाइटल हम बोलेंगे, करीब करीब सिंगल। ये इस टाइटल के बारे में पूछें इरफान, तो मतलब ये फिल्म के साथ किस तरह जेल हो रहा है? देखिए, टाइटल से मुझे कोई पता नहीं था कि ये कैसा टाइटल है। मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, लोगों को समझना पड़ जाएगा। लेकिन तनुजा जी का इंसिस्टेंस था, इनको ये टाइटल यही चाहिए था। और इनको इस टाइटल का जो एक उसका जो एक लुभावनापन है या जो उसका यूनिकनेस है, उसका पोटेंशियल इन्हीं को पता था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था इसके बारे में। मुझे ये था कि हाँ, करीब करीब हैं लोग, ये मुझे समझ में आ रहा था। तो सारा श्रेय इनको जाता है। तो चलिए आप ही बताइए तनुजा, इसका जो श्रेय है आपको जा रहा है, लेकिन तो मैं अभी भी चेंज कर दूँगा। लेट पोस्टर पे आ गया। एक्चुअली टाइटल सोचा था मेरी को राइटर गज़ल ने। ये जो दो लोग हैं वो अपने पास्ट से अभी भी जुड़े हुए हैं, अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स को मतलब दिल के करीब रखते हैं। तो उस तरह से वो पूरे सिंगल नहीं है, करीब करीब सिंगल हैं। लेकिन प्यार करना चाहते हैं और मिलते भी, जब मिलते हैं एक दूसरे से तो द जर्नी इज़ अबाउट बोथ ऑफ देम फॉलोइंग इन लव, एंड सो वो करीब करीब सिंगल से पूरे डबल हो जाते हैं। इरफान, देखिए आपने बोला कि इस फिल्म का टाइटल हम बदलना चाहते हैं। क्या टाइटल रखते हैं आप दिमाग में, क्या है? अभी बताइए ना उन्होंने, पूरे डबल। पूरे डबल। अच्छा, मतलब ये मिंगल होना चाहते हैं लेकिन सिंगल हैं। हाँ, मिंगल कौन नहीं होना चाहता भाई साहब? आप नहीं होना चाहते? मिंगल वही लोग तो होंगे जो सिंगल है। क्या आप ऐसा कह रहे हैं कि डबल वालों को भी मिंगल होना चाहिए? नहीं, आज का तो ये विशफुल थिंकिंग है इनकी। ये मेरे ख्याल से हर एक ही है। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो यही रखेंगे आपका टाइटल, पूरे डबल। पूरे डबल। अच्छा चलिए इरफान, इसमें लेकिन बड़ी खूबसूरत लग रही है, लव स्टोरी बहुत अलग लग रही है मुझे। आपने फिल्म देखी है, आपको कैसी लगी और क्या सोचते हैं आप कि मतलब वाकई में ये इतनी अलग होगी कि मतलब बहुत सारी लव स्टोरी आई हैं लेकिन कितनी अलग है? क्या है यार, मेरे दिल में बहुत दिन से था कि मैं एक रोमांटिक फिल्म करूँ। मुझे इस तरह का रिस्पांस भी मिल रहा था, चाहे वो पीकू के बाद हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के बाद हो। जनरल रिस्पांस ये मिलता था कि हम आपको इस स्पेस में ज़्यादा देखना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि हम आपको पूरी तरह से एक रोमांटिक फिल्म में देखें। तो मैं अब वो फार्मूला रोमांस तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फिट नहीं हूँगा। इसमें भी मुझे टाइम लग गया, 4-5 महीने लग गए इस कैरेक्टर को समझने में। जिस तरह से इन्होंने लिखा था, बहुत ही कमाल का था वो पेपर के ऊपर, लेकिन उसको करना थोड़ा आसान नहीं था। तो मैं इस तरह का सब्जेक्ट ढूंढ रहा था जहाँ के मतलब ह्यूमर हो, इंसाइट हो रोमांस के बारे में, और ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है आपने टाइम पास कर दिया। टाइम पास तो होना ही चाहिए आपका, लेकिन ऐसे टाइम पास होना चाहिए कि वो आपको बाद में याद आए, आपको थोड़ा रोमांटिक फील करवाए। जैसे कि कुछ फिल्मों ने मेरे करवाया है, लंच बॉक्स हो या पीकू हो। तो यही एक कोशिश थी, और इस फिल्म में पूरे मुझे लग रहा था कि पॉसिबिलिटी है। जो रोमांटिक फील करवाए, इसमें और भी हमने कई डायलॉग्स देखे जहाँ पे बच्चे आपको मामू कह रहे हैं, तो वो बड़ा तकलीफ दे रहा होगा। हाँ, अगर मतलब उस वक्त कोई सामने एक कोई पॉसिबिलिटी अगर नहीं होती और सिर्फ मामू सुनने को मिलता तो प्रॉब्लम होता। लेकिन एक सामने एक पॉसिबिलिटी है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो मामू को झेला जा सकता है। तो ये पूछेंगे आपसे, लोग जानना चाहते हैं कि इतने लंबे वक्त के बाद आखिर कैसे, इतना लंबा गैप क्यों? स्क्रिप्टिंग तो मेरी चल रही थी एक्चुअली। स्क्रिप्ट में एक्शन और कट सिर्फ नहीं होता डायरेक्टर का काम, उससे पहले भी एक्चुअली काफ़ी सालों का काम होता है, जो कि ज़्यादा एहसास लोगों को नहीं होता इसके बारे में, कि राइटिंग द स्क्रिप्ट, फिर पिचिंग इट टू एन एक्टर, पिचिंग इट टू अ प्रोड्यूसर, इस सब में काफ़ी समय लग जाता है। तो वो सब चल रहा था मेरा। इनफैक्ट 2 स्क्रिप्ट्स ऑलमोस्ट फिल्म में भी तब्दील होने वाली थी, बट वो किसी अलग अलग वेरियस वजहों की वजह, बिकॉज ऑफ दैट डिडंट वर्क, बट दिस वन वर्कड। एंड इसकी भी स्क्रिप्ट हमने 3 साल पहले लिखनी शुरू की थी, तो लकीली देन इरफान सेड यस, वी फाउंड प्रोड्यूसर्स एंड देन दिस वन गॉट मेड। एंड अच्छा ही है, क्योंकि थ्रिलर्स एंड वायलेंट फिल्म से थोड़ा सा मैं भी सोच रही थी एक ब्रेक ले लूँ एंड मेक अ नाइस हैप्पी स्वीट फिल्म। इरफान, ये बताइए कि ये जो फिल्म के अंदर जो एक लव स्टोरी है, इस तरह की लव स्टोरी आपकी ज़िंदगी में कभी आई? बहुत सारी आई हैं, लेकिन इस तरह की नहीं हुई जहाँ की मतलब इतना लंबा जर्नी हो। छोटा मोटा जर्नी ज़रूर हुआ है, लेकिन जर्नी के साथ एक रोमांस का अलग कॉम्बिनेशन है। मतलब सोने पे सुहागा होता है अगर आप रोमांटिकली इंक्लाइन है किसी के साथ और साथ में जर्नी करने को मिल जाए मौका। ख़ास तौर से जिन जिन जगहों पे हम गए थे, चाहे वो बीकानेर हो, सर्दियों के अंदर बीकानेर और वहाँ के मतलब फोर्ट्स, और ऋषिकेश और वहाँ की गंगा और वहाँ की बोट राइडिंग,
एंड देन गैंगटॉक जो मैंने पहली बार देखा, तीस्ता नदी का जो अपना एक कमाल है। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी होता है ये बहुत अच्छा होता है। एंड किसी को भी जानने के लिए सफ़र में अगर आप किसी के साथ निकले हैं तो उसको ज़्यादा करीब से आप जान पाते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से जान पाते हैं। और पार्वती के साथ काम करने का कैसा लगा, क्योंकि उनका डेब्यू है? पार्वती जो हैं वो हीरो हैं इस फिल्म की, हम हीरोइन हैं, और उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है। आई थिंक इस तरह का रोल लिखा भी कम जाता है लोगों के लिए, इतना ज़्यादा रूटेड, और उसकी लेयरिंग इतनी मज़ेदार है और इतना रिलेटेबल है। मुझे लगता है कि शहर की लड़कियां इसे बहुत आइडेंटिफाई करेंगी इससे, कि एक लड़की का शहर में अकेले रहना वो लड़कों को कभी समझ में नहीं आएगा, वो आदमी को कभी समझ में नहीं आएगा कि एक लड़की जो शहर के अंदर वर्किंग वुमेन है वो जब अकेली रहती है तो उससे किस तरह के कंसर्न्स होते हैं, ये कभी समझ में नहीं आता। तो आई थिंक कई फिल्में जो हैं इस तरह से आपको लोगों की रियलिटी को विद एंगेजिंग तरीके से समझा देती हैं, बता देती हैं। तो इस फिल्म में तनुजा ने जिस तरह से लिखा है वो बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, क्या इससे फीमेल्स के लिए कि मेल्स के लिए भी, कि अकेले रहना कहीं अनजान शहर में, उनके लिए भी थोड़ा सा रहता है इस तरह जिस तरह से इसमें दिखाया लड़की को? मेल को कभी वो कंसर्न्स नहीं होते, लड़कियों के बड़े अजीब कंसर्न्स होते हैं और वो हमें पता भी नहीं चलता, कभी आदमियों को कभी वो समझ में भी नहीं आता। जब तक कि आप बहुत थोड़ी सेंसिटिव और थोड़ी ज़्यादा पैनी नज़र से आप नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आता है। कहते हैं मेल डोमिनेटिंग पूरा समाज है, आप मानते हैं? इसमें मानने की क्या बात है ही वो। हाँ, मतलब कुछ फीमेल्स को, अच्छा हाँ बिल्कुल है, पूरी तरह से इसी के खिलाफ तो लड़ाई है हमारी। ऑफ कोर्स 100%, नो डाउट अबाउट। और कब से, सेंचुरीज से ये जो एक तरफ जो एक नदी बह रही है उसके फिर खिलाफ जितना आप तैरना चाहेंगे तो उतना तो रेजिस्टेंस आएगा ही। तो इट्स ऑलवेज अ बैटल फॉर अ वुमन इन एवरी स्पेस ऑफ लाइफ। ऐसा है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, अब बराबर से वुमेन भी बराबर से कंधे में कंधा मिला के चल रही हैं। ये लोगों का कहना है, लेकिन ये होता नहीं है। और मतलब इसको करने की कोशिश कर रही हैं ऑफकोर्स महिलाएं, लेकिन उसमें मतलब इतनी जिस स्पीड से आगे चेंज होना चाहिए उससे तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अभी तो बहुत बहुत आगे रास्ता तय करने के लिए है। आपको भी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं? मतलब आप तो मतलब एक बहुत रेप्यूटेड नाम है, एस्टैब्लिश नाम है। नहीं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स इन एवरी स्पेस मैं बोल रही हूँ ना कि इन एवरी स्पेस अ वुमन हैज़ टू, क्योंकि आप अपनी सेंचुरीज़ की कंडीशनिंग के अगर खिलाफ आप कुछ करना चाह रहे हैं तो 100% रेजिस्टेंस होगा। वो तो आई थिंक इन द लॉ ऑफ द कंट्री वो है शुरू से, क्योंकि लॉ ही हैज़ द लॉ ऑफ द कंट्री, द रूल ऑफ द लॉ हैज़ बिन रिटन बाय मेन, सो इट इज़ गियर्ड अगेंस्ट वुमेन टू बिगिन विद। तो उसमें आपको उसको स्ट्रगल तो होगी ही। इरफान, आपने एक बड़ा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि लड़के को अगर उसका मन करे कि मुझे आज जाके पटना में रहना है, मुझे आज जाके लखनऊ में रहना है, कहीं भी वो डिसाइड कर सकता है और उसके लिए सब शहर में रहना इजी होगा। किसी भी अकेली लड़की का आके किसी शहर में रहना अलावा बॉम्बे के या गोवा के उसको सेफ़ महसूस नहीं होगा। लड़की को कोई ऐसा होता है कि वो सेफ़ महसूस ना करे, लड़की है जिसको भी लगता है कि वो सेफ़ नहीं है। वो 8 बजे के बाद निकल नहीं सकती है, और अगर किसी जगह रह भी रही है तो 10 तरह से लोग देखते हैं उसको। अगर कोई उससे मिलने आ गया रात के 10 बजे तो 10 तरह की कहानियाँ बना देंगे। तो वो हमारी सोसाइटी जो है, जब तक एक अजीब सा एक टैबू जब होता है सेक्स को लेके, तो वो ज़्यादातर जो है उसका डायरेक्शन जो है लड़की की तरफ चला जाता है, उसी को उसका आप इल्ज़ाम भी उसी पे आता है। तो जब तक सेक्सुअल सप्रेशन रहेगा सोसाइटी में, इस तरह की चीज़ें रहेंगी। तो लेकिन जैसे आपने इस जगह पर कहा था कि मेल्स को भी जो ना हर जगह इस तरह की चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, मतलब हैरेसमेंट और आपके कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह जैसे सिचुएशन होती हैं, आपने बोला आपको भी झेलना पड़ा था स्टार्टिंग डेज में? नहीं, जहाँ जब सप्रेशन होगा तो आपको किसी ना किसी तरीके से झेलना पड़ेगा। तो हमारी सोसाइटी तो सेक्सुअली लिबरेटेड सोसाइटी तो है नहीं, और उसमें अजीब तरह की जजमेंट हैं, वैल्यूज़ हैं। तो जब तक इस तरह का माहौल रहेगा उस तरह की एक्सप्लॉयटेशन होते रहेंगे। नहीं तो स्टार्टिंग डेज में आपको मेल और फीमेल्स दोनों की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ा था? नहीं, वो उसको इस बारे में अभी आगे जब इंटरव्यू करेंगे और ख़ास तौर से इस मसले पे करेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि अभी इसकी बात कर रहे हैं, तो इस बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाया जाए तो अच्छा है। नहीं, आपने कहा इसलिए मैंने पूछा। तनुजा, एक बार बताएं, ये जो कहानी है ये आपकी मदर ने लिखी थी? जी, उन्हीं का थॉट है? हाँ, उन्होंने एक रेडियो प्ले लिखा था छोटा सा, जो रेडियो पे ही परफॉर्म हुआ था। कुछ 20 पेज पन्नों की कहानी थी।
तो उसको फिर हमने स्क्रीन प्ले में बदला एंड उस पर काफ़ी काम किया, क्योंकि उसको कंटेम्प्रेरी भी बनाया। तो आज के माहौल की पिक्चर, आज की सोसाइटी में एक सिंगल मैन एंड अ सिंगल वुमन ऑफ अ सर्टेन एज एंड दे हाउ दे व्हाट यू सी, तो क्या होता है कि आफ्टर 2 कॉफ़ी डेट्स फिर क्या, सो एक तरह से एक जर्नी, इट गिव्स यू अ रीज़न टू गेट टू नो ईच अदर। सो दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड वे टू गेट टू नो ईच अदर, कि आप किसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर कहीं जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, बट उसमें एक्चुअली आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं और जान पा रहे हैं विदाउट द ऑकवर्डनेस एंड द प्रेशर ऑफ डेटिंग। क्योंकि खासकर कि पार्वती का जो कैरेक्टर है वो, उसको डेटिंग गेम का बिल्कुल उसको कुछ जानकारी नहीं है, शी हैजंट डन इट एट ऑल, यू नो, सो शी इज़ अ लिटिल ऑकवर्ड बट शी इज़ अ सेल्फ मेड वुमन। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ आप एक इंडिपेंडेंट वुमन हैं एंड येट आपकी अपनी एक इनसिक्योरिटी भी है, बिकॉज आपका रिलेशनशिप हुआ नहीं है बहुत सालों से। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ह्यूमन रियल कैरेक्टर। इरफान, ये बताइए कि एक अच्छी प्रेम कहानी बढ़ाने, उसको आगे बढ़ाने के लिए, कि एक दूसरे के बीच में इज्जत कितनी मायने रखती है एक दूसरे के लिए? इज्जत, हाँ, मतलब एक देखिए, अगर आपको किसी से लगाव है तो इज़्ज़त अपने आप पैदा हो जाती है। खाली इज़्ज़त देने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो ऐसे उपजती है। जब किसी से लगाव होता है, जब किसी की इम्पोर्टेंस आपको पता होती है, तो वो इज़्ज़त और ऑनर और इक्वालिटी वो सब अपने आप आने लगती है। वो अगर नहीं है आपके अंदर, बेसिक अंदर से लगाव नहीं है किसी को, तो सारी चीज़ें जो हैं वो ओढ़ी हुई होती हैं, वो हो नहीं पाती हैं। एक चीज़ चलते चलते पूछेंगे कि आजकल जो है वो आपके बायोग्राफी का बड़ा दौर जोर चल रहा है, बुक्स का, फिल्म, आप बहुत दूर। अपने आप के बारे में बात करने में इससे ज़्यादा बोरिंग चैप्टर मुझे कोई लगता नहीं है। और मेरी ज़िंदगी को मैं दोबारा से ख़ुद लिखूं, ये इससे ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इसको एंजॉय करूँगा कभी भी, अनलेस एंड अनटिल कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो मेरी ज़रिए उस ज़माने की बात कह सके, जो हो तो मेरी बायोग्राफी जो मेरे बारे में ना हो, मेरे टाइम्स के बारे में हो, तो मैं भी कभी इंटरेस्टेड हूँगा, लेकिन मेरा अभी कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। चलिए, ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपको इस फिल्म के लिए इरफान। और अगर आप देखने जाएं तो अगर आपकी कोई डेट हो तो प्लीज़ आप उस डेट को साथ में लेके जाएं, ताकि आपका भी मनोरंजन हो और सामने वाला के मनोरंजन हो, और आपका फिल्म का पोटेंशियल पता चले आपको कि फ़िल्म क्या कर सकती है आपके साथ। आप ज़रूर अपनी डेट के साथ जाएँ इस फिल्म। डेट में परमानेंट हो चुकी है एक्चुअली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ परमानेंट, उनको दोबारा दिखा देना, 2 बार देख लेना। हाँ, उनको अच्छा, एक बार परमानेंट के साथ देख लेना, एक बार इम्परमानेंट के साथ देख लेना। तो इसमें ऐसा कोई, इसमें हमने कोई ऐसी कोई वो शर्त नहीं लगाई है कि आपका परमानेंट डेट है तो आप इम्परमानेंट के साथ नहीं देख सकते हैं। आप प्लीज़ देखिए, और देखिए कि दोनों रिश्तों को कहाँ लेके जाती है फिल्म। जो इम्परमानेंट थी ना इरफान, वो भी परमानेंट हो चुकी है अब। और 10 नवंबर को आ रही है, और पहला ही शो देखिए आप। पहले परमानेंट के साथ देखिए 10 नवंबर को सुबह पहला शो, और फिर शाम वाला शो दूसरे साथ देखिए। समझे आप? तो ऐसा करते हैं, हम एक कंपटीशन चलाने वाले हैं इस फिल्म के अंदर, जहाँ के सिंगल लोग आएंगे और उनका शाम को कल्मिनेट होगा ये फिल्म देखने में। तो आप भी उसमें भाग क्यों नहीं लेते हैं एक बार? अब आपने नया एक चीज़ दी है, मैं ज़रूर लूँगा। मैं और गुजारिश करूँगा अपने और दोस्तों से भी, वो भी इसमें रहें, शामिल रहें। हम एक चलाने वाले हैं, एक कॉन्टेस्ट नहीं है, एक हम एक तरह से वेलकम करना चाह रहे हैं सोशल नेटवर्क में जो डेट करते हैं लोग, कि हम उनको बुलाएं और उनको हम फिल्म दिखाएं शाम को। बिल्कुल, हम लोग गाते निकलेंगे, याद आ गया मुझको गुजरा ज़माना। है ना? हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।